हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 27/12/2024 में जो कि आप लोग का आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ है, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 14 है और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में पूरा 23 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सॉल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का एग्जाम जो कि 5 से 9 मार्च के बीच में है, तो उससे पहले सारे शिफ्ट का सॉल्यूशन इस चैनल पर चलेगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिनमें स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। अब देखिए, आप लोग का जो कि मैथ आता है ना, वो आपका 25 नंबर का आता है। रीजनिंग भी आपका 25 नंबर का आता है। साइंस आपका 40 नंबर का आता है बच्चे। और जी के प्लस करंट अफेयर बच्चे आपका 10 नंबर का आता है। पूरा आपका 100 नंबर का पेपर होता है और 90 मिनट का समय दिया जाता है। तो इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है बच्चा, और वैकेंसी भी कम है। तो इस बार कट ऑफ मिनिमम 85 प्लस आपको करना पड़ेगा बच्चे, तब जब रॉ मार्क्स इतना लाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। चलते हैं क्वेश्चन को 1 बाय 1। अब देखिए बच्चे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है। तो अब देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार यानी कि मून पर वेट, देखिए बच्चे, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, तो वेट आपका अर्थ पर इसका 1/6 हो जाता है, वेट आपका मून का। ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर यानी कि मून पर, तो पृथ्वी पर उसके भार से कम होता है। पृथ्वी पर उसके भार से कम होता है, अर्थ के भार से कम होता है बच्चे। तो क्या ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिए गए व्यंजक का मान क्या हो जाएगा। तो यहां पर 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों में के 55% मत प्राप्त हुए और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या इतना थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी। अब देखिए बच्चे, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या कितना 7500 थी, कुल मतों की संख्या 7500 थी। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी, तो दूसरे उम्मीदवार को निकालना है। कोई भी चीज 100% होता है बच्चे, और एक को अगर 55% प्राप्त हो जाएगा तो अगला को कितना मिलेगा, तो 45% मिलेगा। और 20% मत अवैध थे, तो पूरा वैध कितना था बच्चे, तो 80% था। तो 80/100। तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या यानी कि दूसरे को आपको कितना निकालना, तो 45% निकालना। तो बस यही क्वेश्चन था बच्चे, 45/100। 0000 को काट दीजिए। अब देखिए, 10 काट दीजिए। 9×5 = 45, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। अब देखिए बच्चे, 75 दूनी 150 यानी कि 100 यानी कि 300 और गुने 9 यानी कि आ जाएगा आपका 2700। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य, देखिए किसी पिंड पर लगने वाले नियत बल द्वारा किया गया कार्य, नियत बल लगा रहे हैं तो किया गया कार्य या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 वर्ष पहले सारा और दीप्ति का आयु का अनुपात इतना था, 4 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो सारा की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चे, प्रेजेंट में पहले इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले आप प्रेजेंट से ही स्टार्ट कीजिएगा। अब देखिए, 1 वर्ष पहले सारा और दीप्ति के आयु का अनुपात इतना था। तो 1 वर्ष पहले यानी कि प्रेजेंट से 1 साल पहले, तो कितना था सारा और दीप्ति का, तो सारा और दीप्ति 3:4। 4 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाएगा। तो कोई भी चीज प्रेजेंट से होता है तो 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:5। तो सारा की वर्तमान आयु ज्ञात करना है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये दोनों का डिफरेंट, एक का है एक का है बच्चे, यहाँ भी एक का है बच्चे, तो एक का था। एक
का 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना, तो 5 आ गया बच्चे, ठीक है। तो यहाँ अब 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 15 हो जाएगा, यहाँ 5 से कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, तो 15 हो जाएगा और यहाँ पर 20 आ जाएगा। अब क्या बोला, सारा की यानी कि इसको, तो 1 वर्ष पहले था ना, तो 1 वर्ष बाद कितना प्रेजेंट में हो जाएगा, तो 16 साल का। अगर दीप्ति बोलती था 21 साल का, अगर ये नीचे से जाते ना बच्ची, तो यहाँ पर 20 हो जाता, 4 घटाते तभी आपका 16 आ जाता, यहाँ 25 हो जाता, 4 घटाते तभी 21 आ जाता। कहीं से भी जाइएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 साल ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 14 है, बी का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई, तो 14 गुने 4। अब देखिए ए का अर्थ क्या है बच्चे, ए का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर रखे डिवाइड, 2 लिखे। अब सी का अर्थ क्या है, तो आपका सी का अर्थ है प्लस है बच्चे, तो प्लस कीजिए बच्चे। ए का अर्थ क्या है बच्चे, ए का अर्थ है डिवाइड है बच्चे, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। बी का अर्थ क्या है बच्चे, तो बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, बी का अर्थ है मल्टीप्लाई 9, और डी का अर्थ क्या है, तो डी का अर्थ है माइनस 34। सी का अर्थ है प्लस बच्चे, प्लस। ए का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर डायरेक्ट 8 हम लिख देते बच्चे। और बी का अर्थ क्या है बच्चे, तो बी का अर्थ है मल्टीप्लाई, बस। 1456, 56 में से 2 से भाग दीजिएगा 28 आ जाएगा, 9 27 आ जाएगा बच्चे, -34 और +16। अब देखिए बच्चे, यहां आ जाएगा माइनस, तो सब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 37 चलेगा, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से पादप के किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन के लिए किया जाता है। अब देखिए बच्चे, कायिक प्रवर्धन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। कायिक प्रवर्धन का कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण मैं आप लोग को बता देता हूं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कायिक प्रवर्धन का उदाहरण, कायिक प्रवर्धन का उदाहरण, उदाहरण 3 गो एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। पहला में आपका जड़ होता है, सेकंड में आपका तना होता है, और थर्ड में आपका पत्ती होता है बच्चे। ये तीनों एग्जांपल आप लोग याद कर लीजिएगा। बीज कायिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होता बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। और कायिक परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू इक्वल टू कोण आर है। क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो पी एस शीर्ष लंब है, तो पी एस की लंबाई क्या हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, क्या बोला बच्चे, पी एस शीर्ष लंब है, तो पी एस की लंबाई क्या हो जाएगा। आप देखिए बच्चे, एक ट्रायंगल अपनाइए, पी क्यू आर। अब देखिए बच्चे, शीर्ष लंब बोला है, तो यहां पर एक पाई कीजिए एस। क्या बोला है, कोण क्यूब इज इक्वल टू कोण आर है, तो ए थीटा बराबर है बच्चे, तो ए भी आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। क्यू आर बराबर 12 है, तो क्यू आर बराबर 12, तो 6 से में डिवाइड हो जाएगा। पी आर बराबर 10 है बच्चे, तो पी आर 10 है बच्चे, तो क्यू पी भी 10 हो जाएगा, तो 10 यहाँ भी 10 यहाँ भी, तो पी एस की लंबाई बस। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल लगा लीजिए, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 8 आ जाएगा बच्चे, ट्रिपलेट है बच्चे, तो 8 हो जाएगा, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को पंप करता है, तो आपका हृदय होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब हृदय से कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बच्चे, मानव मानव में जो कि हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 2 कोष्ठक होते हैं बच्चे, और सॉरी, मानव में 4 कोष्ठक होते हैं बच्चे, मछली में 2 कोष्ठक होते हैं बच्चे। देखिए उभयचर, सरीसृप, ये सब में 3 कोष्ठक होते हैं बच्चे। ये भी क्वेश्चन आप लोग का कल ही पूछा गया था बच्चे, इसलिए मैंने आप लोग को रिवीजन करवा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोमवार, मंगलवार और बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान इतना है, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का औसत 48 है, तो कितना है, 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चे,
तो 48 गुने 4 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 चौ 32, साथ में 3, 4 चौ 16, 16 3 19, 192। आगे बढ़िए। और सोमवार बुधवार यानी मंडे, वेडनेसडे, बुधवार, गुरुवार यानी कि थर्सडे, और शुक्रवार यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे का औसत अपूर्णांक 46 है, 46 गुने 4 तो 24, 4 16, 2 18, 184। ठीक है, तो शुक्रवार को यानी कि फ्राइडे को निकालना बच्चे। तो यहां पर देखिए, अब देखिए बच्चे, मंडे सबको माइनस कर दीजिए तो यहां कटेगा, वेडनेसडे कटेगा, थर्सडे कटेगा, तो फ्राइडे बच गया। तो ट्यूसडे माइनस फ्राइडे इज इक्वल टू, इसको जब घटाइएगा ना तो कितना आ जाएगा बच्ची, 6 2 8 आ जाएगा। अब देखिए बच्चे, यदि सोमवार का तापमान 42 डिग्री है तो शुक्रवार को तापमान क्या हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मंगलवार है ना, तो था ना बच्चे। देखिए यहाँ पर ट्यूसडे आप लिखे, देखिए लिखने में भी मिस्टेक होता है बच्चे। यहाँ पर ट्यूसडे यानी मंगलवार, तो ऊपर से मंडे बच जाएगा, तो यहाँ पर मंडे बचेगा, क्योंकि देल रहेगा बच्चे, नहीं देगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए मंडे, और मंडे को 42 है बच्चे, तो 42 माइनस एफ इज इक्वल टू 8, तो 42 माइनस 8 इज इक्वल टू एफ, तो एफ फ्राइडे इज इक्वल टू 34 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो करंट अफेयर है बच्चे। 6 वर्ष पहले एक माँ की आयु उस समय उसकी बेटी की आयु की 6 गुना थी। अब देखिए बच्चे, हम क्या बोले थे कि एज वाला क्वेश्चन आप प्रेजेंट एज से बनाइएगा, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता बच्चे, आसान ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट एज को मान लीजिए। अब क्या बोला, 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले, ठीक है, 6 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसकी की बेटी की आयु की 6 गुनी थी। तो एक मदर होगी और उसकी बेटी यानी कि डॉटर हो जाएगी, तो मदर 6 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। आगे बढ़िए। 3 वर्ष बाद, तो कोई भी चीज प्रेजेंट से होता है बच्चे, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है, 3 वर्ष बाद माँ की आयु उसकी बेटी की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि माँ की आयु बेटी की आयु की 3 गुनी। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर डिफरेंट कितना का, 5 का है बच्चे, यहाँ पर डिफरेंट 2 का है बच्चे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, तो 3 यूनिट आ रहा है बच्चे। तो 3 यूनिट का वैल्यू आपका 9 है बच्चे, तो 1 यूनिट का तो आपका 3 आ जाएगा बच्चे। तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो किसका पूछा है, तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अंतर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 12 और गुने 3 से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पर 2 गुने 3 से कीजिएगा, तो 12 तिया 36, और यहाँ हो गया कितना, 6। अब देखिए बच्चे, लेकिन 6 वर्ष पहले था, 6 वर्ष बाद आपका 42 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा बच्चे। जब घटाइएगा ना बच्चे, तो आपका 30 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। जैसे जैसे मैं बताऊं ना, सेम प्रोसेस आप लोग को बनाना है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो के का आर से क्या संबंध है, तो आर यहां पर है बच्चे, के आपका यहां पर है, तो माइनस का अर्थ क्या है, तो बेटा है, तो यहां पर हो गया बेटा। अब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, तो पत्नी है, तो बेटा की पत्नी मेरे को पुतोह लगेगी बच्चे। ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, बेटे की पत्नी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। कभी कभी कोडेड करके भी लिखा रहता है। अब देखिए, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो मूत्राशय अयुग्मक होता है बच्चे, यानी कि एक जोड़ा होता है, मूत्राशय आपका एक जोड़ा होता है, ठीक है। मूत्र मार्ग एक युग्मक नहीं बच्चे, यही चीज आपका गलत होता है बच्चे। मूत्र वाहिनी आपका एक युग्मक है, यानी कि 2 होता है बच्चे। सॉरी, ये आपका 1 होता है बच्चे, जोड़ा तो लिखा हुआ है ना, और ये आपका 2 यूनिट होता है बच्चे। ब्रिक भी आपका 2 होता है बच्चे। तो मूत्र मार्ग एक युग्मक नहीं होता है बच्चे, एक ही आपका मूत्र मार्ग होता है बच्चे, इसलिए यही गलत है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा बच्चे। ये क्वेश्चन भी आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक दो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया बच्चे। प्रत्येक 60 मीटर लंबाई की 24 डिब्बे की एक रेलगाड़ी, जिसमें से 60 मीटर लंबा एक इंजन भी है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी इतना किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए बच्चे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है बच्चे। डिस्टेंस हमेशा जुड़ता है बच्चे, तो 60 मीटर
प्रत्येक 60 मीटर लंबाई के 40 डिब्बे के की एक रेलगाड़ी, जिसमें से 60 मीटर लंबा का एक इंजन भी है, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी इतना किलोमीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? अब देखिए बच्चे, अब देखिए बच्चे, 60 मीटर लंबाई के 24 डिब्बे की एक रेलगाड़ी, यानी कि डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर 24, ठीक है, प्लस डिस्टेंस हमेशा जुटता है बच्चे, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। स्पीड कितना है बच्चे? 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी इतना इतना किलोमीटर पुल को कितने समय में पार करेगी? देखिए बच्चे, डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 60 कॉमन लीजिए, तो 24 से 25, 25 छक्का 150, यानी कि 1500 आ गया ना, तो किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए, ये आपका लेंथ आ गया, यानी कि डिस्टेंस आ गया बच्चे, आगे बढ़िए। अब देखिए बच्चे, यहाँ देखिए 60 मीटर लंबा एक इंजन भी इतना किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो रेलगाड़ी इतना किलोमीटर लंबी पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? तो यानी कि जब आपको पुल को पार करेंगे ना, तो जुटता है बच्चे, तो 1.5 किलोमीटर और प्लस 1.5 किलोमीटर, देखिए, तो हो जाएगा 3 किलोमीटर, आपका डिस्टेंस आ जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। अब सीधा फार्मूला लगा दीजिए, ठीक है। देखिए बच्चे, 3 किलोमीटर किलोमीटर अब देखिए स्पीड कितना है बच्चे? 50 किलोमीटर पर आवर के, तो 50 किलोमीटर और गुने टाइम कर दीजिए बच्चे, तो 3/50 इज इक्वल टू टाइम। अब देखिए बच्चे, ये आवर में आएगा बच्चे, लेकिन हमको मिनट में सब ऑप्शन है बच्चे, तो मिनट में करने के लिए 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ कीजिएगा 18/5 इज इक्वल टू टाइम, तो 3.6 मिनट। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे। अब देखिए, इतना का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए बच्चे, दशमलव के पहले आप लिखिए 488, ठीक है, बटा यहाँ पर 2 है बच्चे, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 गो है, तो 10 टू पावर -4 हो जाएगा, और नीचे के गो है 3 गो है, तो 10 टू पावर -3 हो जाएगा बच्चे। इसमें तो पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं, तो ऑप्शन भी सब अलग अलग, तो 2 4 4 आ जाएगा, जो जो कि आपका 24.4 आ जाएगा बच्चे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 केजी द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का एक धातु का एक बक्सा एक मेज की क्षैतिज सतह पर रखा गया है। यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण इतना है, तो मेज की सतह पर लगने वाला प्रणोद क्या होगा? प्रणोद एक तरह से बल ही होता है बच्चे, तो एफ यही होता है बच्चे, जो कि एम जी हो जाएगा। तो मास कितना? 1 है बच्चे, और जी कितना है? तो 10 है बच्चे, तो आपका हो जाएगा 10 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारे शरीर की गति के कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? ये आपका पेशीय ऊतक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में किसी धनराशि पर 960 का साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, 960 का साधारण ब्याज ब्याज प्राप्त होगा, तो यानी कि आपका अमाउंट 960 रुपया है बच्चे। 16% 3/100 कर दीजिए बच्चे, 10 कैंसिल, ठीक है बच्चे, जो कट रहा है उसको काट दीजिए दीजिए। अरे साधारण ब्याज दिया हुआ है बच्चे 960। एक सेकंड बच्चे, यहाँ पर 960 आपका साधारण ब्याज दिया हुआ, प्रिंसिपल आपको निकालना है बच्चे, ठीक है। देखिए, 2500 और 416, ठीक है, 4 × 12, हाँ, 12 × 96, 80, 25 गुने 80 कीजिएगा तो आपका 2000 चलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है बच्चे? अब देखिए बच्चे, यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 कीजिएगा ना, तो यहाँ पर देखिए 23 का रिलेशन 75 के साथ है, सेम रिलेशन 29 का 81 के साथ है बच्चे, तो 23 तिया 69 प्लस 3 होता है बच्चे, और 29 तिया 27, सॉरी प्लस 6 होता है ना बच्चे, 69 प्लस एक्स, और 29 2, और यहाँ पर गुने 3 करना है ना बच्चे, 29 2 3 दूनी 6 और 2 8, 87 पर -6 हो रहा है ना। हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक बार जुट रहा, एक बार घट रहा। चलिए, गलत युग्म का चयन करना बच्चे। अब देखिए बच्चे, जैव नवीकरणीय, इसका मतलब क्या हो गया ना बच्चे, कि आप मतलब कि कम समय में अपघटन हो जाएगा ना, उसी को जैव नवीकरणीय कहते हैं बच्चे। अब देखिए, सब्जी आपका जैव नवीकरणीय एकदम सही बच्चे। प्लास्टिक ग्लास आपका गैर जैव नवीकरणीय है बच्चे, ये कभी गलता नहीं है बच्चे, ये भी आपका सही बच्चे। कागज का प्याला, ये भी जैव नवीकरणीय, ये भी सही बच्चे। कुल्हड़ आपका जैव नवीकरणीय है, लेकिन गैर जैव नवीकरणीय, ये गल जाता है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा आंसर बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि शब्द इतना प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी में क्रम के उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो शब्द को लिखिए MAJORITY। प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी बनने वाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए। स्वर को बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो एक को बी से, ओ को पी से, आई से जे से। और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी बनने वाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए। व्यंजन को पहले वाला से बदलना है बच्चे, तो एम से पहले एल हो जाएगा, एम। जे से पहले आई जे होता है बच्चे। आर से पहले क्यू होता है, क्यू। टी से पहले एस होता है, और वाई से पहले एक्स होता है बच्चे। आगे पढ़िए। तो मूल शब्द और इस प्रकार बने अक्षर के बीच में कितने अक्षर समान हो जाएंगे बच्चे? तो यहां समान नहीं है, समान नहीं है बच्चे, 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 समान नहीं है बच्चे। एक सेकंड, क्या बोला गया? पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो मूल शब्द और इस प्रकार बने अक्षर के समूह में कितने अक्षर समान हो जाएंगे? ओ, यानी कि सेम मिलना चाहिए बच्चे, कितने अक्षर समान हो जाएंगे? देखिए, एम यहां पर नहीं है बच्चे, ए नहीं है बच्चे, जे है बच्चे। तो ए एक तो इसे हो रहा, ओ नहीं है बच्चे, आर नहीं है बच्चे, आई है बच्चे, ठीक है, टी नहीं है बच्चे, वाई भी नहीं है बच्चे। तो ऐसा दो है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था बच्चे। अब देखिए, 81 दूनी 162 प्लस 163 होता है बच्चे। 74 दूनी 148 होता है, प्लस 149, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो कोडिंग टू कोडिंग है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी किसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ए अकेला उसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को 21 गुना कितने दिन में करेगा? ये दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा बच्चे, तो बी भी आपका 1 हो जाएगा बच्चे। तो पूरा काम 4 है बच्चे, लेकिन उसी कार्य का 21 गुना, तो 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और किसो, तो बी आपका 1 हो जाएगा बच्चे। तो 2184, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस पद का उस पद का चयन कीजिए जो सार्वभौमिक नहीं है। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी होता है बच्चे, लेकिन यहाँ पर 2ab लिखा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है? ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार आप लोग को बताया बच्चे, आज भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। अब देखिए, एक ट्रिक आप लोग को याद रखना है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, आई लाइक हर। ठीक है बच्चे, ये ट्रिक इतना इंपॉर्टेंट है ना बच्चे कि कॉल मी स्मार्ट गाइज, कॉल मी स्मार्ट गाइज, स्मार्ट गाइज, गाइज। अब देखिए बच्चे, पी से पोटेशियम हो जाता है, ठीक है, इ, इसका केस इंडिकेट करते हैं बच्चे। एस से सोडियम होता है बच्चे, इसका हमको एन ए से इंडिकेट करते हैं बच्चे। सी से आपका कैल्शियम होता है, इसका इंडिकेशन आपका सी ए से होता है बच्चे। एम से मैग्नीशियम होता है बच्चे, इसका एमजी होता है बच्चे। ए से एल्यू, यहां पर ए होता है बच्चे, कॉलिंग ए जेब्रा होता है बच्चे। ए से एल्यूमिनियम होता है बच्चे, इसका एल से इंडिकेशन होता है बच्चे। जेड से जिंक होता है, जेड से। आई से आयरन होता है बच्चे, ठीक है, इसका इंडिकेशन एफ ई से होता है बच्चे। एल से लेड होता है बच्चे, लेड।
इसका इंडिकेशन पीबी होता है बच्चे। एच से हाइड्रोजन होता है, इसका इंडिकेशन एच होता है बच्चे। सी से कॉपर, Cu होता है बच्चे। एम से मरकरी, मरकरी Hg होता है। एस से सिल्वर, ठीक है, जी से गोल्ड, ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये तीनों है ना बच्चे जो हमेशा ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि कोल्ड वाटर के साथ। ये है ना बच्चे जो हमेशा हॉट वाटर के साथ, यानी कि गर्म जल के साथ। ये तीनों है ना बच्चे जो हमेशा स्ट्रीम के साथ, यानी कि भाप के साथ अभिक्रिया करता है बच्चे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। तो निम्नलिखित में से कौन सा ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता बच्चे? तो आपका देखिए, सोडियम भी कर रहा है, पोटेशियम भी कर रहा है, कैल्शियम भी कर रहा है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं कर रहा बच्चे। मैग्नीशियम आपको गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है बच्चे, गर्म जल के साथ, ठीक है। इसलिए ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता? तो आपका अपचित भोजन जो कि प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता बच्चे। एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 5% की दर से बढ़ती है तो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आप निकालेगा बच्चे? तो 5/100 कीजिएगा तो 1/20, तो इनकी 20 से 21, ठीक है बच्चे, 2 वर्ष, तो इनका स्क्वायर कर दीजिए बच्चे। तो 20 का स्क्वायर 400 और 21 का 441। अब क्या बोलेगा? एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि बढ़ती 2 वर्ष बाद, यानी कि बाद वाला ये जनसंख्या हो जाता है बच्चे, तो 1,76,400 400 का वैल्यू है, और 441 को आपको निकालना है बच्चे। डबल जीरो सबसे पहले काट दीजिए, अब 4 से काट दीजिए बच्चे। 416 हाथ में 1, 416 और 1, ठीक है। अब इसको गुना इससे कीजिएगा ना। अब देखिए, गुना भी नहीं करना बच्चे, यूनिट डिजिट से आपका आंसर चलेगा बच्चे। अब देखिए बच्चे, यहां पर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, तो 1,94,481 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। के की किस के के लिए कौन सा अंक निर्देश किया जाना चाहिए ताकि 7 अंक वाली संख्या इतना 9 से पूर्णतः विभाज्य हो? तो यहां पर देखिए, 5 4 9 होता है बच्चे, 6 3 9 होता है बच्चे, तो यहां पर 8 होना चाहिए बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा जीव पुनः जनन की क्षमता वाली कोशिका का उपयोग मुकुलन द्वारा किया करता है? तो पुनः जनन आपका मुकुलन से हाइड्रा द्वारा होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि गलत कथन को पहचाना है बच्चे, ठीक है। कोई भी दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं पाई जाती, एकदम ये सही है बच्चे, काटती नहीं पाई जाती। अब देखिए, ये देखिए बच्चे, तो एक दूसरे को नहीं काट रही बच्चे, तो इसी से रिलेट करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्षा शक्ति के क्षेत्र रेखाओं को निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है ना बच्चे? द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शो बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द फील्ड लाइन, यानी कि जब आप नजदीक लाइएगा ना तो वह स्ट्रेंथ बढ़ेगा बच्चे, वो मजबूती के साथ चुंबक को पकड़ेगा। यही लाइन को थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया गया है, तो सेकंड भी आपका सही है। अब देखिए बच्चे, चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसकी दक्षिणी ध्रुव से उसके उत्तरी ध्रुव तक होती है। अब देखिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है बच्चे। नॉर्थ मतलब उत्तर होता है बच्चे, और साउथ मतलब दक्षिण होता है बच्चे। एक ट्रिक है बच्चे, आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा बच्चे, रेलवे ने बहुत क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, नॉर्थ से साउथ की ओर अब बाहर की ओर जा रहे हैं, तो बाहर की ओर आप उत्तर से दक्षिण की ओर, और यहां से आप पूरा लूप बनता है, तो जब अंदर की ओर जाते हैं ना तो दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बस इतना चीज आपको याद रखना है बच्चे। एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। बाहर की ओर आप नॉर्थ से साउथ की ओर जाते हैं बच्चे, और अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ की ओर। बस कंप्लीट लूप आपको बना लेना है। अब देखिए ट्रिक क्या है, ये तो बाहर है बच्चे ऑलरेडी बच्चे, और ये आपका अंदर है बच्चे। अब देखिए बच्चे, चुंबक के अंदर यानी कि अंदर की ओर, तो साउथ से नॉर्थ की ओर, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। चुंबक के अंदर क्षेत्र रेखाओं की दिशा उसके दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है। यही चीज लिखा गया बच्चे, ये भी आपका सही है बच्चे। अब देखिए, गलत कथन को चूज करना है ना। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है समृद्ध वक्र नहीं होते, नहीं बच्चे, वक्र होती है बच्चे। यहाँ पर देखिए वक्र होती है बच्चे, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए का मान क्या हो जाएगा? तो 3/6 इक्वल टू 6/1, तो 3 दूनी 6, तो ए बराबर 12,
ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, संवेग का ए से मात्रक क्या होता है बच्चे? अब देखिए P बराबर आपका एम भी होता है बच्चे, ठीक है। तो एम का मास का क्या होता है? तो केजी होता है बच्चे। वेलोसिटी का क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड होता है बच्चे। तो डायरेक्ट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड की पावर -1, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये तो करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है, तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है जिंक प्लस CO, जो कि ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ पुस्तक पेड़ है, तो कुछ पुस्तक पेड़ है, तो पुस्तक को B से, पेड़ को T से, चटाई को C से, तालाब को P से, बस। कुछ पुस्तक बुक क्या है? कुछ पुस्तक ट्री है, ठीक है। सभी पेड़ चटाई है, सभी पेड़ चटाई है, C से। सभी चटाई तालाब है, P से। अब देखिए बच्चे, कुछ तालाब पुस्तक है, कुछ तालाब यानी कि पौंड पुस्तक है, बुक यहां पर है बच्चे, एकदम सही है बच्चे। कुछ चटाई पुस्तक है, कुछ चटाई बुक है, ये भी सही है बच्चे, दोनों सही। ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए बच्चे, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल इतना है, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा? बस आसान क्वेश्चन है बच्चे। फलनों का क्षेत्रफल डायरेक्ट अंडर रूट कर दीजिए, तो 66 गुने 192 गुने 198। एक सेकंड बच्चे, एक ज्यादा लिखा गया, बस। देखिए बच्चे, 6 दूनी 12, 12 अठे 96। नहीं देखिए, अब आराम से बनाइए, बन जाएगा। देखिए यहां पर किससे बाहर आप निकाल सकते हैं? छोटी 18, 18, 18 3 से छोटी 18 यानी कि 66, ठीक है। 66 गुने 3, ठीक है। एक 66 मिल गया बच्चे, और इसको कीजिएगा ना बच्चे, 3 से छोटी 18 और 4 तिया 12 64 और गुने 3, बस। पेयर में बाहर निकाले 3, एगो 66 और एगो 8, बस। 8 तिया 24, 24 गुने 66, जो कि आपका मल्टीप्लाई करके भी मैं बता देता हूँ बच्चे, आप लोग फिर हल्ला करने लगते हैं। 624 2, 624 2 26, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 4 8 5 1, यानी कि 1584, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रसधानियों मुक्ता बड़े आकार की होती है, तो पादप कोशिका में रसधानियां बड़े आकार की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक एक मजदूर 10 केजी चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रखता है। चावल की बोरी पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करना बच्चे। तो बस mgh बच्चे, मास कितना है बच्चे? तो 10 केजी। जी कितना है बच्चे? 10, और ऊपर कितना उठा रहा है? तो 2, तो इनकी 200 जूल। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पौधे में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प को चयन करना है। कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए बच्चे, किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, एकदम सही है बच्चे। किसी तत्व के परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन की एकदम गलत है बच्चे। सपोर्टेड आपका कार्बन 12 है बच्चे, तो ये आपका प्रोटॉन होता है बच्चे, और यही आपका इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे। लेकिन न्यूट्रॉन क्या होता है ना बच्चे, 12 में से 6 घटाएगा तो आपका 6 होता है बच्चे, ठीक है बच्चे। अब देखिए, प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है बच्चे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जब इस पर कुछ 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 आवेश आ जाएगा ना, सपोर्टेड यहाँ पर आप प्लस कर दीजिएगा ना, तो फिर आपका चेंज हो जाता है बच्चे। तो एग्जैक्ट आपका प्रोटॉन के ही बराबर होता है बच्चे, और इसे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो एक ही सही, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, यौगिक की एक श्रृंखला जिसमें एक ही प्रयागात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्पर्धा करता है, कहलाता है ये आपका समजातीय श्रृंखला, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशासक यंत्र में किया जाता है? तो आपका NaHCO3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, तो कोडिंग टू कोडिंग बच्चे ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यदि यदि वस्तु का दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए, तो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या हो जाएगी? तो ये आपका अवतल दर्पण है बच्चे। पोल होता है,
ये फोकस होता है, ये सेंटर होता है। सारा प्रतिबिंब मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। अगर अब वस्तु को सेंटर पर रख, सॉरी इंफिनिटिव एक होता है बच्चे, अगर आप वस्तु को इंफिनिटी पर रखिएगा एक नंबर, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनेगा फोकस पर बच्चे। और अगर आप वस्तु को सी से परे या फिर इंफिनिटिव और सी के बीच में, क्योंकि एनसीईआरटी में सी से परे ही लिखा हुआ है बच्चे, जब भी क्वेश्चन आता तो सी से परे ही लिखा रहता है, तो यानी कि 2 नंबर का था, इसका प्रतिबिंब फोकस और सेंटर के बीच में ही बनता है बच्चे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया, यदि वस्तु को दर्पण और वक्रता केंद्र से परे, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे यानी कि सी से परे, तो फोकस और सेंटर के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। सारा मैं एक बार बता देता हूं। अगर आप वस्तु को सेंटर पर रखिएगा बच्चे, तो उसका प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है बच्चे, और बराबर आकार का बनता है बच्चे। अगर अब वस्तु को सेंटर और फोकस के बीच में रखिएगा 4 नंबर में, तब तब उसका प्रतिबिंब सी से परे बनता है बच्चे, यानी कि 4 नंबर का 4 नंबर बच्चे। अगर अब वस्तु को फोकस पर रखेगा तो उसका प्रतिबिंब आपका इंफिनिटी पर बनता है बच्चे, 5 नंबर के 5 नंबर। अगर अब वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रखेगा बच्चे 6 नंबर के, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के अपोजिट साइड यानी कि 6 नंबर के और वस्तु से बड़ा बनता है बच्चे। आभासी होता है बच्चे, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और ये वस्तु से बड़ा बनता है बच्चे, ठीक है। सारा वास्तविक बनता है, वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है बच्चे, और इसे माइनस से भी इंडिकेट करते हैं बच्चे, इसे आपको प्लस से बच्चे, और ये दोनों आपका छोटा होता है बच्चे, ये बराबर होता है बच्चे, ये बड़ा होता है बच्चे। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसे 12 ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? जब भी आपको व्युत्क्रम बोले ना बच्चे, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इसको मतलब कि हाथ से जाके 6 हो गया, इसको हाथ से झकिए तो 3 हो गया, इसको हाथ से झकिएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। या फिर इस टाइप से भी आप कर सकते हैं बच्चे, 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3, बस इसका एलसीएम 6 हो जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं। एक सेकंड बच्चे, तो क्या हो गया, 6 3 2, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दिए गए श्रृंखला के तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न के स्थान पर निम्न कौन सा विकल्प आना चाहिए? तो 300 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसका मान क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए बच्चे, 3 3 9 पचे 25, तो -3/5 प्लस माइनस 5 दिया, 15 में से 1 किया ना बच्चे, तो -14/5 आ जाएगा, प्लस 17/5 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है बच्चे? अब देखिए बच्चे, मतलब यार आप लोग प्रीवियस ईयर को अच्छे से कीजिएगा ना, रिजल्ट कंफर्म होगा बच्चे, और 85 नंबर आप लोग को लाना पड़ेगा बच्चे, रो मार्क्स बच्चे, तब जाकर के आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी जो कि अधिक ऊष्मा निकलता ना, इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जो रिएक्शन में ऊष्मा निकले ना बच्चे, उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं बच्चे। तो श्वसन में आप लोग का ऊष्मा निकलता है बच्चे, प्राकृतिक गैस का जलना, इसमें भी ऊष्मा निकलता है बच्चे, किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण, इसमें भी ऊष्मा निकलता है बच्चे, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में हम लोग ऊष्मा लेते हैं बच्चे, इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है बच्चे, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा बच्चे। ये सारे एग्जांपल एनसीईआरटी का बच्चे, और एनसीईआरटी रेलवे हम रेलवे का हर एक एग्जाम फॉलो करता है, तो एनसीईआरटी में जो जो एग्जांपल है एकदम आप रट लीजिए, सारे एग्जांपल पूछा जाता है बच्चे। एक बार और आप लोग को बता देते हैं, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण पूछेगा तो आपका श्वसन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस का जलना बच्चे, किसी प्रबल अम्ल का तनुकरण, ये तीनों आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। लेकिन आपका ऊष्मा शोषी बोलेगा तो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि ऊपर से प्रकाश आता है ना, तो हम लोग उसको क्या शोषण करते हैं, यानी कि यूज करते हैं बच्चे, इसलिए ऊष्मा शोषी हो जाएगा, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी है? परजीवी के मतलब क्या होता है ना बच्चे, कि दूसरे जीव पर रह करके अपना भोजन ग्रहण करना बच्चे। देखिए देखिए बच्चे, जू परजीवी है बच्चे, अमरबेल भी परजीवी है बच्चे, और क्लिनी, ये तीनों आपका परजीवी है, लेकिन अमीबा परजीवी नहीं है बच्चे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ओजोन के संबंध में सही है? सही है, तो एक जहरीला नहीं होता है, ओजोन में सही है।
एक जहरीला नहीं बच्चे, ये तो जहरीला होता है ना बच्चे, ये तो आपका गलत है ना। या ऑक्सीजन के केवल 2 अणु परमाणु से बनता नहीं बच्चे, O3 इसका फार्मूला होता है, ये तो एकदम गलत है बच्चे। ये या ब्लड कैंसर का कारण बनता है, नहीं बच्चे, त्वचा कैंसर का कारण बनता है, त्वचा कैंसर का कारण। थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक कीजिएगा, आपसे गलत करवा देगा रेलवे, तो ये भी आपका गलत है। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में कमी क्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC के कारण होता है। एकदम सही है बच्चे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करंट अफेयर बच्चे, उत्तर की ओर मुख किए हुए 45 विद्यार्थी की पंक्ति में केबिन दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। यदि लूथिर केबिन के बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बाईं छोर से लूथिर का स्थान क्या हो जाएगा? क्या बोला बच्चे? 45 विद्यार्थी की पंक्ति में केबिन बाएं छोर से 16वें स्थान पर केबिन है बच्चे। आगे बढ़िए। यदि लूथिर केबिन के बाएं लूथिर है, ये बाएं 10वें स्थान पर है, ठीक है बच्चे। तो पंक्ति के बाएं छोर से स्थान, अरे यार, तो ये पूरा 26 हो गया बच्चे। अब लेफ्ट से निकालना, टोटल 45 है बच्चे, तो 26 प्लस लेफ्ट -1 बस, तो 25 हो गया, तो 20 हो गया लेफ्ट। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए बच्चे, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का बच्चे। तो देखिए देखिए आई को कैसे लिखा जाएगा बच्चे। तो आई इसमें भी है और इसमें नहीं बच्चे, तो इसका भी कुछ इसमें नहीं होगा बच्चे। तो 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा बच्चे, 6 नहीं होगा बच्चे, 8 नहीं होगा बच्चे, 2 नहीं होगा बच्चे, बचा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में किसी जीव के शरीर के बाहर से अंदर ऊर्जा के स्रोत भोजन का स्थानांतरण शामिल है? तो यानी कि ऊर्जा का स्रोत तो किस में होता है? तो पोषण में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि इतना है तो x की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा? तो यार कुछ नहीं करना बच्चे, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13,000 पर 2 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित 4% वार्षिक ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज बोला है बच्चे, 13,000 है ना बच्चे, तो 4%, तो 4/100 कीजिएगा, डबल जीरो कैंसिल, तो 13 चौ 52 जीरो, पुनः 4%, तो अभी कितना हो जाएगा बच्चे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 दूनी 8, हाथ में 1, 500, 4 दूनी 8 नहीं बच्चे, 520 और 20.5। अब 2 वर्ष क्या है, तो 2:1 में होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया? 1040 और यहाँ पर हो गया 20.8। क्या पूछा है बच्चे? चक्रवृद्धि ब्याज, तो बस दोनों को जोड़ दीजिए बच्चे, तो यानी कि 20.8 80 मान के चलिए ना, तो 1060.80, ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर बच्चे, अब देखिए, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 13 है, तो 8 tan स्क्वायर प्लस 8 cot स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? बस त्रिकोण लगा दीजिए बच्चे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, tan को x मानिएगा तो cot को 1/x हो जाएगा, 1/x आ जाएगा, तो 13, तो बस स्क्वायर कीजिए, 1 स्क्वायर इज +2, तो यानी कि 169 -2, तो 167 और मल्टीप्लाई 8 कर दीजिए, ऑप्शन में आपका 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने विषम अंक है? ऐसे कितने विषम अंक है? ठीक है, ऐसे कितने विषम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है, इसके पहले एक पूर्ण वर्ग है, पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद भी एक सम अंक है, इसके बाद भी एक सम अंक है। अब देखो जी, विषम से पहले एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, अब विषम के बाद एक सम संख्या हो जाएगा बच्चे। तो विषम से पहले एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा बच्चे। तो पहले वर्ग को खोजना आसान है बच्चे, तो वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं, एक तो वर्ग है बच्चे, तो इसके बाद में आपका नहीं आ रहा है बच्चे, विषम नहीं आ रहा है। 4 भी पूर्ण वर्ग है बच्चे, इसके बाद में विषम आ रहा है बच्चे, सम आ रहा है, एक आपका यहाँ पर है बच्चे, ठीक है। आगे चलिए, 4 भी आपका पूर्ण वर्ग है बच्चे, 7 लेकिन इसके बाद नहीं आ रहा है बच्चे। 4 पूर्ण वर्ग है, ये भी आपका नहीं होगा, एक पूर्ण वर्ग है बच्चे, विषम है नहीं बच्चे, 9 पूर्ण वर्ग है बच्चे, नहीं बच्चे, एक पूर्ण वर्ग है, एक ही हुआ है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करंट अफेयर है, कारों के पश्च दर्पण में निम्नलिखित किसका उपयोग, यानी कि पीछे वाला देखने के लिए बच्चे, जो चीज बड़ा से छोटा करके दिखाता है ना, वो उत्तल दर्पण का काम होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा बच्चे। करंट अफेयर है बच्चे, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के संबंध में कौन सा कथन सही है? अब देखिए बच्चे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, क्योंकि संतृप्त कार्बन यौगिक में
में हाइड्रोकार्बन है जिनके कार्बन परमाणु एकल बंध में आपस में जुड़े होते एकदम सही बचे। असंतुलित कार्बन में नहीं बचे, दो गो से जुड़ता है, इसलिए ऑप्शन मेरा आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक लंबवृत्त बेलन के वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी ऊंचाई और व्यास इतना सेंटीमीटर, गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा? अब जो बोला गया उसी से कंपेरिजन आप कर दीजिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, और एक लंबवृत्त बेलन का वक्रपृष्ठ तो बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच होता है बच्चे, 2 गुने 22/7 गुने आर गुने एच समान है, जिसकी ऊंचाई और व्यास इतना है। तो यानी कि बेलन का दिया हुआ है बच्चे, तो पाई 2 काट दीजिए, तो इधर 2 गुने आर स्क्वायर बचेगा, और रेडियस कितना कितना है बच्चे, जिसकी ऊंचाई 12 है बच्चे, तो लिखिए 12, जिसकी ऊंचाई और व्यास इतना है, और रेडियस आपका 6 आ जाएगा बच्चे, ठीक है। तो 2 से यहां काट दीजिए, तो आर बराबर आपका 6 आ जाएगा। ऑप्शन मेरा आपका 2 में है। एक जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन से बिजली प्रवाहित की जाती है, तो क्लोरो क्षार प्रतिक्रिया में कौन सा उत्पादन बनते हैं? तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। बच्चे ये रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट है ना कि बहुत क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है बच्चे। H2O तो आपका बनेगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2, जो कि ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 मैन और 8 बॉय किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 मैन और 48 लड़के उसी काम को 48 बॉय उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। तो 40 मैन और 20 लड़के उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए बच्चे, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, यहाँ पर 6 5 30 मैन हो जाएगा, 26 मैन तो इनकी 4 मैन इज इक्वल टू 8 5 40 वोमेन, 48 वोमेन, तो 8 वोमेन, तो मैन बटा वोमेन यानी कि 2:1। अब कहीं पर भी पुट कर दीजिए टोटल में, तो मैन का 2 तो 52 और प्लस 48 और गुने 2। अब 40 मैन का 2 तो 40 दूनी 80 और वोमेन का 20 कर दीजिए, 100 हो गया ना बच्चे, यहाँ भी 100 हो गया, तो 2 दिन बचेगा। एक्स मान लीजिए ना, तो एक्स बराबर 2 दिन, ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अचानक गतिविधि के दौरान हमारी पेशियां में किस कार्य के जमा होने से ऐंठन होती है? तो आपका लैक्टिक अम्ल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है? तो आपका एक मैग्नीज होता है बच्चे और एक आपका मैग्नीशियम होता है बच्चे, दोनों है ना बच्चे, जो कि तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। दोनों क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करंट अफेयर है। अब देखिए, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस अवस्था में परिवर्तन, ठोस अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए, गैस से ठोस बच्चे, तो ये आपका ऊर्ध्वपातन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। लेकिन यहां पर ठोस से गैस बोला बच्चे, वो आपका निक्षेपण होता है, निक्षेपण, इसलिए ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब मैग्नीशियम को वायु में दहन होता है तो ज्वाला का रंग क्या होता है? तो ये ज्वाला का रंग आपका सफेद होता है बच्चे, जो कि ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, सभी बल्ब लाइट है, तो बल्ब को बी से, लाइट को एल से, लाइट को एल से, पंखा को एफ से, तो सभी बल्ब लाइट है। कुछ लाइट पंखा है, ठीक है, कुछ पंखे बल्ब है, कुछ फैन बल्ब है। नहीं बच्चे, एकदम गलत है बच्चे, सभी बल्ब पंखे हैं, सभी बल्ब नहीं बच्चे, एकदम गलत है बच्चे, दोनों गलत है, ऑप्शन में आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, करंट अफेयर बच्चे। 0.5 केजी द्रव्यमान की एक गेंद इतना मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला लगा दीजिए। अब देखिए, काइनेटिक एनर्जी का 3 फार्मूला होता है बच्चे, एक 1/2 mv स्क्वायर, एक और होता है 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और एक और होता है बच्चे p स्क्वायर बटा 2m होता है बच्चे। तीनों फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चे, क्योंकि ये फार्मूला तो ऑलरेडी याद रहता ही बच्चे, कभी इस पर पूछ देता, कभी इस पर क्वेश्चन पूछ देता है, तो तीनों फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये तो इस पर ही पूछा है, तो 1/2 मास आपका 0.5 है बच्चे, वेलोसिटी आपका 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा बच्चे।
तो ये 18 18 5 90 यानी कि 9 जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बन 12 समस्थानी का परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा? यानी कि कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान पूछा तो 12 यू हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित किस शुष्क बुझे हुए चूने के साथ अपचयित किया जाता है? ये आपका क्लोरीन गैस जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा बच्चे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, मतलब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना चीज मैं बताता हूँ ना सारा चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा बच्चे, इसमें चेंज कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका एक चलेगा बच्चे। अब देखिए 7 व्यक्ति इतना पंक्ति के उत्तर को मुक्त करके बैठे हो तो 1 2 3 4 5 6 एक साथ, इधर आपका बायां हो जाएगा, इधर आपका दायां हो जाएगा। अब देखिए बच्चे बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है, बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति हैं। बी और आर के बीच में 3 व्यक्ति, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो आर यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। बी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बी के दाईं और दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरे स्थान पर पी हो जाएगा। पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति है, तो पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं, पी और ए के बीच में 2, तो ए यहां बैठा दीजिए। एफ और ई, ई के दाईं और किस स्थान पर है? ई के दाईं और किस स्थान पर है? लेकिन क्यू के बाईं ओर है, तो ई के दाईं ओर किस स्थान पर एफ है? बस सारा बैठेगा। पूछा क्या एफ के दाईं ओर कितने व्यक्ति हैं? एफ के दाईं ओर 1 2 3 व्यक्ति, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हो, तो कितने लोग बैठे हो बच्चे? तो 2 4 6 एक 7 लोग हैं, तो 7 लोग को बना दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 एक 7। अब देखिए एम के दाईं ओर गिनने पर एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एम के दाईं ओर गिनने पर ए एम और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे बढ़िए। एन के दाईं ओर से गिनने पर एन और ए के बीच में 2 व्यक्ति हैं। एन के दाईं ओर गिनने पर एन और ई के बीच में 2 व्यक्ति हैं। आगे बढ़िए बच्चे। एम के दाईं ओर से गिनने पर एम और एफ के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 व्यक्ति, तो एफ यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, जी के ठीक बाईं ओर, जी के ठीक बाईं ओर, अब बचा कौन है? तो डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया बच्चे, जी भी हो गया बच्चे, एल बच गया। तो एल को यहाँ बैठा दीजिए। पूछा क्या? एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा, जी ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए +2 डायोमीटर और -0.25 डायोमीटर क्षमता वाले 2 लेंस का संयोजन कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर उत्तल लेंस अवतल लेंस बोलता है बच्चे, तब हम चिन्ह प्रपाटी का इस्तेमाल करते, और ये क्वेश्चन आप लोग से ही पूछा गया है बच्चे, तो वहां पर चिन्ह प्रपाटी का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं गया बच्चे, तो बस एक जोड़ना है बस। तो 2 डायोमीटर में -0.25 डायोमीटर जब घटाएगा तो 1.75, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। एक दुकानदार अपनी अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 है और उसे 10% का लाभ अर्जित करना है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो अब देखिए बच्चे, एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है, उसे 10% का लाभ अर्जित करना है। 120 रुपया है, 10% का लाभ अर्जित करना है, यानी कि 110 रुपया, 4% की छूट है तो 96। बस बच्चे, अब यहां पर 12 थे 96, और यहां पर 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। अब देखिए बच्चे 2 दूनी 4 और 55 दूनी, बस गुना कर दीजिए। 5 25, 2 5 2 27 बटा 2, तो इसको जब जब आप डिवाइड कीजिएगा तो 137.50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में कौन सा संख्या दाएं से सातवीं होंगे? दाएं से सातवीं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। एक सेकंड बच्चे, दाएं से सातवां ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, 2, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन को रीड अच्छे से कीजिएगा, एग्जाम में बच्चे थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से रीड कीजिएगा उस। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, ओ का कोड क्या हो जाएगा? जो कि 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 में। कोडिंग डिकोडिंग है बच्चे, ऑप्शन में आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। दिए गए प्रश्नों का बहुलक क्या हो जाएगा? अब देखिए बहुलक के मतलब क्या होता है, जो जो सबसे ज्यादा बार आता है ना, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो 20 कितना बार आया बच्चे? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 बार। ठीक है बच्चे। 40 कितने बार आया बच्चे? 40 तो एक भी बार नहीं आया, 0 बार। 35 कितने बार आया बच्चे? 1 बार बस। 30 कितने बार आया है? 1 बस। तो ऑप्शन नंबर आपका
1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कथन का है जो कि ऑप्शन में आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी गतिमान पिंड द्वारा उसकी गति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा थी? आपका गतिज ऊर्जा, जो कि ऑप्शन में आपका 1 हो जाएगा। टॉन आई टॉन एक्स के पूरब में स्थित है। अब ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है बच्चे। इधर आपका उत्तर होता है, इधर आपका दक्षिण होता है, इधर आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम होता है। अब देखिए टॉन एक्स के पूरब में है तो एक्स को यहां बनाइए, इसके पूरब में आपका आई है बच्चे। अब देखिए बच्चे टॉन एल एक्स के पश्चिम में है, एक्स के पश्चिम में आपका एल है बच्चे, तो पश्चिम इधर तो एल यहां हो जाएगा। आगे बढ़िए। टॉन एन टॉन एल के उत्तर में, एल के उत्तर में आपका एन है बच्चे। आगे बढ़िए। टॉन पी एल के दक्षिण पूरब में है, एल के दक्षिण पूरब में है, तो दक्षिण पूरब यहां हो जाएगा बच्चे। तो एल के दक्षिण पूरब में आपका पी है बच्चे। तो टॉन पी पी एन के पूरब में है। अब देखिए बच्चे यहां देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं बच्चे, तो जितना केसेस बन रहे हैं सारे केस को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर केसेस क्या बन रहे हैं? टॉन पी टॉन एल के उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब में है, उत्तर पूरब, तो यहां हो जाएगा बच्चे उत्तर पूरब में। तो यहां पर बनाइए उत्तर पूरब में है, टॉन एल के उत्तर पूरब में पी है बच्चे, ठीक है। और टाउन एन के पूरब में है, एन के पूरब में पी है, एकदम सर्टिफाई कर रहा है। टॉन आई टॉन पी के दक्षिण पश्चिम में है, टॉन पी के दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम यहां हो जाएगा। पी के दक्षिण पश्चिम में कौन है बच्चे? टॉन टॉन पी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो आई आई दक्षिण पश्चिम में स्थित है। टॉन पी के दक्षिण पश्चिम में है, पी के दक्षिण पश्चिम में ना बच्चे, पी पी के दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा, तो यहां पर होगा बच्चे, तब जाकर के दक्षिण पश्चिम होगा बच्चे। अब देखिए बच्चे यहीं पर ये क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट था बच्चे। देखिए बच्चे एक सेकंड बच्चे, तो P आपका यहां पर हो जाएगा। अब देखिए बच्चे टॉन P के दक्षिण पश्चिम में है, एकदम सही बात है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। तो टॉन X के सापेक्षा X X यहां पर है बच्चे, P की स्थिति बस बच्चे। तो इस तरह से उत्तर पूरब ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, इसलिए अच्छे क्वेश्चन में आप लोग को टाइम देना है क्योंकि एग्जाम में गलत नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 40 रुपए में 8 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 30 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो देखिए बच्चे 40 रुपए में 8 संतरा बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। अब देखिए यहाँ पर 8 संतरा बेच रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा एक वस्तु को आपको निकालना है। तो एक संतरा को कितना में बेच रहा है? तो वो 5 रुपया में बेच रहा है बच्चे, ठीक है। अब देखिए हाँ देखिए 40 रुपए में 8 संतरा बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। लेन देन में 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 30 में कितने संतरे बेचना चाहिए? अब इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि सिंगल चीज आपको निकालना है। तो आप आप देखिए 5 रुपया में एक संतरा आप खरीद रहे हैं बच्चे, 5 रुपया में एक संतरा दर। अब देखिए बच्चे इसमें इसका क्या हो रहा है ना कि 20% की हानि हो रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट डेट यहाँ पर हम हम 100 रुपया मान लेते हैं। अब बोलेगा कि सर आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या होगा ना कि आप लोग को थोड़ा आसानी हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन को डील करने में, वरना हम डायरेक्ट ट्रिक से भी मैं ये क्वेश्चन को देखिए बच्चे ट्रिक से ही मतलब कि हम बता देते हैं, वरना मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा। अब देखिए बच्चे एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि रुपया को आप नीचे लिखिएगा, बस एक ही चीज को आपको याद रखना, रुपया को नीचे, बाकी सारा चीज को ऊपर आप लिख दीजिए। 8 रुपए में 20% की हानि, तो हानि हो रहा है तो 80% में बेचेगा। अब देखिए लेन देन में 20% का लाभ करने के लिए तो 120 में, लाभ करने के लिए 30 रुपए में कितने संतरे को बेचना चाहिए? तो क्या बोलते हैं कि पैसा को नीचे रखना, कितने संतरों को बेचना है तो एक्स को ऊपर आप लिखिए, जीरो से जीरो को आप काट दीजिए बच्चे, यहां से जीरो कट गया बच्चे।
अब देखिए बच्चे, यहाँ पर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो x बराबर 4 है। ठीक है बच्चे। नीचे खाली रुपया को आपको लिखना है बच्चे, रुपया को नीचे लिखना है बस, बाकी जो बोला जाए ऊपर आपको लिख देना है। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो कोडिंग टू कोडिंग है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है? जब द्रव्यमान m और m की दो वस्तुएं a और b एक दूसरे दूसरे से d दूरी पर रखी जाती तो f और उनके आकर्षण बल और g का सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होगा। तो एक फार्मूला आप लोग को मैं बहुत बार मतलब कि बताऊं बच्चों, a बराबर आपका होता है g m1 m2 बटा आर स्क्वायर, बस फार्मूला ही आपसे पूछा बच्चे, यही जी का वैल्यू आपका सार्वभौमिक गुरुत्वांक होता है बच्चे, इसका वैल्यू ही पूछा जाता है बच्चे। 6.67 गुना 10 टू पावर -11 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है बच्चे, ये आपका बड़ी जी होता है बच्चे। और एक आपका छोटी जी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है बच्चे, तो छोटी जी का वैल्यू आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है बच्चे। इतना चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चे, इसे रिलेट करके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है बच्चे, जो कि एफ जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यानी कि आर के बदले आपका डी बोला है बच्चे, इसलिए डी स्क्वायर जो ऑप्शन में आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कोडिंग टू कोडिंग बच्चे, ऑप्शन में आपका 3rd हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक लड़की एक ट्रॉली को नियत बल F से दूरी S तक ढकेलती है, ये यानी कि ये आपका विस्थापन है बच्चे। अब देखिए कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है आपका आपका W बराबर Fs होता है, यानी कि बल गुने विस्थापन होता है बच्चे। ठीक है, तो आपका बल आपका F है बच्चे, विस्थापन आपका S है बच्चे, तो F गुने S आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। अब देखिए इससे कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला टाइप, अगर विपरीत दिशा में अगर आप बल लगाइएगा ना तो कार्य आपका ऋणात्मक होगा बच्चे। अगर आपका सेम डायरेक्शन में कार्य लगाइएगा ना, सॉरी बल लगाइएगा ना, तो आपका कार्य पॉजिटिव होगा। और अगर आप सपोर्टर आप कोई मतलब कि पहाड़ है उसको आप ढकेल रहे हैं, तो वहां से हिल नहीं रहा है बच्चे, तो यहाँ पर कार्य आपका 0 मतलब कि हो जाता है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चे, एक और इसका फार्मूला होता है आपका, तो W बराबर आपका होता है Fs cos थीटा, और इसी से रिलेट करके सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए कुछ चप्पल जूते हैं, तो आप चप्पल लिखिए, कुछ चप्पल जूते हैं, कुछ चप्पल जूते हैं। अब देखिए बच्चे, कुछ जूते बेल्ट है, कुछ जूते बेल्ट है बच्चे, बेल्ट। अब देखिए बच्चे, कुछ बेल्ट चप्पल है, तो बेल्ट यहाँ पर है, चप्पल, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है बच्चे, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा बच्चे। जब आपका कथन पॉजिटिव रहे बच्चे, तो निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता बच्चे, या फिर जब कथन आपका निगेटिव रहे बच्चे, तो पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकता है बच्चे। तो दोनों चीज को आप ध्यान में रखिएगा बच्चे, दोनों गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजित ऊतक है, जो कि रक्त होता है ना, कि ये आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि तरल संयोजित ऊतक होता है बच्चे। और मतलब कि अब देखिए तरल संयोजित ऊतक किसे कहते हैं बच्चे, जो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, जैसे आपका हड्डी भी एक आपका कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो कुछ एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखिएगा, जैसे एक रक्त का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आपका हड्डी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे। ये मेरा आज लास्ट क्वेश्चन था। अब देखिए बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 14 है, और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3rd में पूरा 23 सेट हुए हैं, तो एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है। अब देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि यूट्यूब चैनल के ही नाम से बना हुआ है, जबकि मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है मुकुल राज 2 है बच्चे। ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।